Hello students, good morning. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, and this is book today I am going to teach class 8 lesson 4, A Memorable Night. Introduction to the Diary of Anne Frank. Immediately after the World War, the Jews were blamed for Germany's loss. In 1920, the manifest for the Nazi party was approved. It stated that the Jews were no longer Germany and excluded Jews from having the same rights as other German citizens. Subsequently, the Nazi party gained more power, support. Immediately after the First War, यानी प्रथम विश्व युद्ध के शीघ्र बाद ही यहूदियों ने जर्मनी की हार का दोष लगा दिया। यहूदियों पर जर्मनी की हार का दोष लगाया गया। 1920 में नाजी की पार्टी का फेस्टो स्वीकृत किया गया। इसने बताया कि यहूदी जो है अब जर्मनी वासी नहीं रह गए थे एंड एक्सक्लूडेड ज्यूज फ्रॉम द सेम राइट्स एज अदर जर्मन सिटीजन्स और अन्य जर्मन नागरिकों की तरह उनके समान अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप नाजी पार्टी को अधिक समर्थन मिला। Hitler came to power in 1933 and attack on Jews got manifold. Resultantly, German Jews fled Nazism. Registration of the Nazi was carried out on a large scale as first step to isolate them. From May 3, 1942, it was made compulsory for all Jews to wear a yellow badge on their clothes so that they could be discriminated and attacked. Against such a backdrop, some of the Jews, scared of getting caught and sent to the concentration camps, went into hiding wherever they could. हिटलर 1933 में पावर यानी सत्ता में आया और अटैक ऑन ज्यूज और ज्यूज यानी यहूदियों पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप जर्मन यहूदी नाजिज्म से भाग गए थे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्यूज यानी यहूदियों का पंजीकरण बहुत बड़े पैमाने पर उन सबों को अलग करने के लिए किया गया। 3 मई 1942 से इसे जो है सभी यहूदियों को पीले रंग का अपने कपड़े पर पीले रंग का बैज पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया ताकि वे अलग किए जा सके एंड अटैक्ड और आक्रमण किए जा सके। इस प्रकार के आंदोलन के खिलाफ कुछ यहूदी पकड़े जाने से डर गए थे और कंसंट्रेशन कैंप में जाने से डर गए थे और वे लोग गुप्त स्थान में चले गए जहां कहीं भी वे जा सकते थे। इसका मतलब हुआ कि वे लोग नाजियों के डर से छुप गए थे किसी गुप्त स्थान में और वे लोग उनके सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन सबों पर अत्याचार किया जाता था। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक written by a young girl of 16 realistically portrays the life of 3 families: the Franks, the Vandans, Mr. Dessel and their associates who had gone into hiding in a secret annex in Amsterdam for almost 2 years, June 12, 1942 to August 1, 1944.
यानी अने फ्रैंक की डायरी, जो कि 16 वर्ष की एक लड़की के द्वारा लिखा गया था, वह जो है 3 परिवारों की जीवन की वास्तविकता को निखारता है, प्रकाशित करता है। वह है फ्रैंक्स का परिवार, वान दांस का परिवार और मिस्टर दशरथ और उनके संगियों का, हुहैड, जो कि एक गुप्त एनेक्स में छुपने के लिए एम्स्टर्डम में लगभग 2 वर्षों के लिए जा चुके थे। एंड एम्स्टर्डम इज अ प्लेस वेयर these 3 families hide in a secret place. From June 12, 1942 to 1st August 1944, the group which went into hiding included, वे समूह जो छुपने के लिए चले गए थे उनमें शामिल थे। First of all we talk about Miss Anne Frank, who herself is a writer. Miss Anne Frank is the author of the diary. Author of this diary. She is very intelligent and wants to become a writer. She grows from an innocent and somewhat pretty teenage girl to an empathetic and sensitive thinker at the age of 15. मिस एन फ्रैंक इस डायरी की लेखिका हैं और बहुत ही तेज हैं, प्रखर बुद्धि वाली हैं और वे एक लेखक बनना चाहती हैं। वे अपनी मासूमियत से आगे बढ़ती हैं एंड somewhat pretty teenage girl to an empathetic, और कुछ जो दयनीय एक टीनेज गर्ल यानी किशोर अवस्था में एक सुंदर किशोरावस्था में एक लड़की की जो कानूनी कथा है उसको उजागर करना चाहते हैं। एंड सेंसिटिव थिंकर एट द एज ऑफ 15, और 15 वर्ष की अवस्था में वह एक संवेदनशील विचारक बन जाती हैं। मिस्टर ऑटो फ्रैंक इज Anne's father, who moved to Amsterdam in 1933 to protect his family from persecution and made a living by selling chemical products and provisions. He is practical and kind, and Anne feels a particular kinship to him. Mr. Anne Frank Anne के पिता हैं, जो 1933 में यानी 1933 में उत्पीड़न से बचाव के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए एम्स्टर्डम चले गए थे और वहाँ अपनी जीविका केमिकल प्रोडक्ट्स और खाद्य पदार्थों को बेचकर करते थे। वह एक व्यवहारिक और दयावान आदमी थे। एंड एने फेल्स अ पार्टिकुलर, और अन्य उनसे अपनी खास खून का रिश्ता महसूस करती थी। Mrs. Edith Frank is Anne's mother. Anne thinks her to be too sentimental and critical, and hence has little closeness or sympathy with her. The two have a very unusual friendly relationship. मिस्टर एडिथ एने की माँ है। अने उसके नाजुक स्थिति को लेकर के बहुत विचार करती रहती हैं और आलोचनात्मक विचार को लेकर के भी। एंड हेंस ही, और इसी कारण वह उनसे थोड़ी सी निकट है। सिंपैथी विथ हर, और अथवा उनके लिए थोड़ा सा क्या है, सहानुभूति की भावना है। द टू हैव अ वेरी अनयूजुअल फ्रेंडली रिलेशन। इन दोनों में बहुत कम ही दोस्ताना रिश्तेदारी होता है। मिस मार्गोट फ्रैंक इज Anne's older sister. मिस मार्गोट फ्रैंक अने की
बड़ी बहन है मिस्टर वान दान, मिस्टर वान दान, मिस्टर हरमन वान पेल्स, मिस्टर वान दान, सब नेम मिस्टर हरमन वान पेल्स, worked with Otto as a herbal specialist and is the Frank family in the hiding. Mr. Van Dan, Mr. Herman, ओटो के साथ एक हर्बल स्पेशलिस्ट यानी जड़ी बूटी विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे और फ्रैंक फैमिली के छुपे हुए स्थान में थे, यानी उन्हीं लोग के साथ ये छुपे हुए थे। फ्रैंक फैमिली के साथ ही इनका मिस्टर वान दान का भी परिवार जो छुपा हुआ था। मिसेज वान दान, मिसेज ऑगस्ट वान पेल्स, मिस्टर वान दान हु इज मिस्टर वान दान्स वाइफ, वान दान मिस्टर ऑगस्टस वान पेल्स, मिस्टर वान दान्स वाइफ, मिस्टर पीटर वान दान, मिस्टर पीटर वान पेल्स, मिस्टर वान दान subname Mr. Peter Van Pels is the teenager son of Van Dans, who is Van Dans teenager son. Mr. Albert Dossel or some subname Mr. Fage Pfeffer is a dentist and an acquaintance of the Franks who hides with them in the annex and finds Mr. Dussel particularly difficult to deal with because he shares the room with her. Mr. Albert Dussel यानी इसको हम लोग फ्रिज फेफर भी कह सकते हैं। वे एक दंत चिकित्सक हैं और फ्रैंक परिवार से परिचित हैं जो अनेक्स में उन्हीं लोग के साथ छुपे हुए थे। एंड ए फाइंड्स मिस्टर दसेल पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टू डील विथ, अनेकों मिस्टर दसेल के साथ खास करके किसी भी तरह का व्यवहार करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वह उनके साथ अपने कमरे को शेयर करती हैं। वह अपने कमरे को एने के साथ शेयर करते हैं। After they all have got together, Mr. Frank explains that during the day the group must be silent. The workmen come from 8:30 to 5:30, so they might be able to hear any sounds. The group must move silently without shoes on and refrain from using the bathroom or running water. They must burn their stars in the stove at night. After 6, the group can talk, play games and have supper. The room assignments are given out and the family room or common room is designated as a place to gather and talk. इसके बाद वे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे हो चुके हैं एंड मिस्टर फ्रैंक व्याख्या करते हैं कि दिन के दौरान पूरे समूह को शांत रहना चाहिए। वर्कमैन यानी काम करने वाले लोग 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आते हैं, इसलिए उन लोगों को उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। द ग्रुप मस्ट बी मूव, यानी ग्रुप को बिल्कुल ही धीरे से बिना जूता पहने हुए चलना चाहिए और बाथरूम और कल के पानी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वे लोग रात में अपने स्टोव को जलाते हैं
दे मस्ट यानी रात में ही उन लोगों को स्टोव जलाना चाहिए। और आफ्टर 6 और 6 बजे के बाद पूरा समूह बातें करते हैं, खेल खेलते हैं और रात का भोजन करते हैं। रूम असाइनमेंट्स यानी कमरे का जो भी विज्ञप्ति है, असाइनमेंट्स हैं, वो दिए जाते हैं। एंड द फैमिली रूम और कॉमन रूम इज डेजिग्नेटेड एज ए प्लेस टू गैदर एंड टॉक। और वह पारिवारिक कमरा अथवा सामान्य कमरा बात करने के लिए अथवा इकट्ठे होने के लिए लगा हुआ है। The Van Dans tell Mr. Frank that they are extremely grateful for his kindness. वान दान मिस्टर फ्रैंक को बताते हैं कि वे लोग इस दया के लिए उनके अत्यंत ही आभारी हैं। उनके इस दया के लिए वे लोग अत्यंत आभारी हैं। ओइटर एंड एने गेट बेटर एक्वेंटेड। ओइटर और एने बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। एनेस फादर गिव्स हर ए डायरी एज ए प्रेजेंट। अने के पिताजी उसे एक उपहार के रूप में डायरी देते हैं। ही वांट्स अने दैट शी मस्ट नेवर गो बियॉन्ड द डोर टू सीक्रेट एनेक्स दैट लीड्स टू हर फादर्स ऑफिस। वह अने को चेताते हैं कि वह कभी भी गुप्त एनेक्स के दरवाजे की ओर नहीं जाएगी जो कि उनके पिता के कार्यालय की ओर जाता है, यानी ऑफिस की ओर जाता है। At 8 o'clock the family has to be silent. At 8 o'clock the family has to be silent. 8 बजे तक पूरे परिवार को शांत रहना होता है। Anne begins writing in her diary in the night. Anne रात में अपनी डायरी लिखना शुरू करती हैं। The groups live on limited ration. और पूरा समूह का जो परिवार है वह सीमित खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। The food राशन सप्लाइड बाय देयर एक्वेंटेंस लिविंग आउटसाइड। जो बाहर में रह रहे हैं उनके परिचितों के द्वारा उन्हें पहुंचाया जाता है। All of them are near to starving, surviving on the food ration of 3 people. When there are in fact 8 sharing them. उन सबों को भूखे रहने के कगार पर वे सभी लोग भूखे रहने के कगार पर पहुंच गए हैं। केवल जो है 3 लोगों के राशन पर वे लोग जीवित चल रहे हैं। 3 लोगों के राशन पर, जबकि वे लोग 8 लोगों में शेयर कर रहे हैं, यानी वे उन खाद्य सामानों को 8 लोगों में बांट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 3 ही लोगों का राशन पानी है। थ्रू आउट द प्ले वी हियर एनस वॉइस ओवर द स्टेज एक्शन एज शी एक्सप्लेन्स व्हाट इज हैपनिंग इन एनेक्स ऑन ए डेली बेसिस। थ्रू आउट द प्ले के दौरान, संपूर्ण प्ले के दौरान हम लोग एनेक की मंच पर आवाज़ सुनते हैं, स्टेज एक्शन के रूप में आवाज़ सुनते हैं, चूँकि वह व्याख्या करती है कि एनेक्स में प्रतिदिन के आधार पर क्या होने जा रहा है, यानी प्रतिदिन क्या होता रहता है। Everyone is in bed on the stage. Everyone is in bed. Mr. and Mrs. Frank lie on the couch in the main room, which has been pulled out to serve as a makeshift double bed. Margot is sleeping on a mattress on the floor in the main room, behind a curtain stretched across for privacy. The others are all in their accustomed room.
From outside, we hear two drunken soldiers singing. Lily Marlin, a girl's high giggle is heard. The sound of running feet is heard coming closer and then fading in the distance. Throughout the scene, there is distant sound of airplanes passing overhead. A match suddenly flares up in the attic. We dimly see Mr. Van Daan. He comes quickly down the stairs and goes to the cupboard where food is stored. Again the match flares up and is as quickly blown out. The dim figure is seen to steal back up the stairs. प्रत्येक लोग अपने अपने बिस्तर पर हैं। मिस्टर फ्रैंक अपने मुख्य कमरे में बिछावन पर लेटे हुए हैं, विच हैज बीन पुल्ड आउट, जिसे जो है वो डबल बेड के रूप में सेवा लेने के लिए खींचा जा चुका है। मार्गोट इज स्लीपिंग ऑन ए मैट्रेस। मार्गोट फर्श पर ही एक तोशक लगा करके अपने मुख्य कमरे में सो रहे हैं। बिहाइंड ए कर्टेन, पर्दे के पीछे पर्दे को प्राइवेसी के लिए खींच लिया जाता है। पीछे से पर्दे को प्राइवेसी के लिए खींच लिया जाता है। द अदर्स आर ऑल इन देयर एक्स्टम्ड रूम, और अन्य लोग अपने अपने अभ्यस्त रूम में पहले से ही मौजूद हैं। फ्रॉम आउटसाइड वी हियर टू ड्रंकन सोल्जर सिंगिंग। बाहर से हम लोग दो शराब पिए हुए शराबी की बात को सुनते हैं, गाने को सुनते हैं। लिली मॉर्लिन नाम का वो लोग गाना गा रहे होते हैं। ए गर्ल्स हाई गीगल इज हर्ड। लड़कियों की एक ऊंची खिलखिलाहट को सुना जाता है। द साउंड ऑफ रनिंग फीट, यानी दौड़ते हुए पैरों की आवाज़ को अधिक निकट आते हुए सुना जाता है, और दूर होने पर और कुछ दूरी पर वह सन्नाटा छा जाता है, यानी आवाज़ गायब हो जाता है। थ्रू आउट द सीन देयर इज डिस्टेंट साउंड ऑफ एयरप्लेन्स पासिंग ओवरहेड, यानी संपूर्ण दृश्य के दौरान पूरी तरह से देयर इज ए डिस्टेंट साउंड ऑफ एयरप्लेन्स पासिंग ओवरहेड। सर पर से गुजरते हुए हवाई जहाज के दूर की आवाज़ है। ए मैच सडनली फ्लेयर्स अप इन द एटिक। अटारी में अचानक माचिस जलती है। वे डिमली सी मिस्टर वान, हम लोग धुंधलेपन में मिस्टर वान को देखते हैं। ही कम्स क्विकली डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से शीघ्र नीचे आते हैं, यानी जल्दीबाजी में नीचे उतरते हैं। एंड गो टू द कबर्ड वेयर फूड इज स्टोर्ड, और कबर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर भोजन जमा करके रखा हुआ है। अगेन द मैच फ्लेयर्स अप एंड इज एज क्विकली एज ब्लोन आउट, और शीघ्र ही माचिस बहुत तेज़ी से जलता है और उतनी ही शीघ्रता से बुझ भी जाता है। द डिम फिगर इज सीन टू स्टील बैक अप द स्टेयर्स, यानी धुंधले तस्वीर को सीढ़ियों से वापस चोरी करके आते हुए देखा जाता है। देयर इज क्वाइट फॉर ए सेकेंड और टू, broken only by the sound of airplanes and running feet on the street below. Suddenly, out of the silence and the dark, we hear on a scream. Here, there is a quiet for a second or two. 1 या 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांति छा जाता है। Broken only by the sound of airplane, चूँकि हवाई जहाज की आवाज़ के द्वारा वह चीज़ें टूट जाती हैं, यानी भ्रम जो
सीढ़ियों से उतरने का था या फिर कवर्ड के पास सामान ले जाने की बात जो थी वह टूट जाता है। एंड रनिंग फीट ऑन द स्ट्रीट बिलो, और नीचे की तरफ गलियों में उतरते हुए दौड़ते हुए पैरों की आवाज़ को भी सुना जाता है। सडनली आउट ऑफ द साइलेंस, अचानक चुप्पी और अंधेरापन से बाहर निकलते हुए हम लोग अने की चीख को सुनते हैं। अने जो कि खुद राइटर हैं उनकी चीख को सुनते हैं। अने स्क्रीमिंग, नो नो नो, डोंट टेक मी, शी मोन्स, टॉसिंग एंड क्राइंग इन हर स्लीप, द अदर पीपल अवेक terrified. Dussel sits up in the bed, furious. When Anne says no no, she was dreaming, and in dreaming she is saying no no, don't take me. वह सपना देख रही है अने, और सपने में कह रही कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ। वह विलाप करती है, उछलती है, वह अपने बिस्तर में ही, अपने सोई अवस्था में ही उछलती है, विलाप करती है और चिल्लाती भी है। दूसरे लोग जग जाते हैं और डर भी जाते हैं। दसेल सिट्स अप इन द बेड, दसेल भी बिछावन पर उठकर बैठ जाते हैं और फ्यूरियस, और वो भी डरे हुए हैं। दसेल, अने फॉर गॉड सेक, अने still in her nightmare, save me, save me. दसेल आने की ओर इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कहते हैं, है ना, भगवान के लिए शांत हो जाओ। अने अभी भी रात्रि स्वप्न में है, मुझे बचाओ। एंड शी इज सेइंग सेव मी सेव मी, और वह कह रही है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। शी स्क्रीम्स एंड स्क्रीम्स। दसेल गेट्स आउट ऑफ बेड, गोइंग ओवर टू हर, ट्राइंग टू वेक हर। सी स्क्रीम्स, वह चीखती ही चली जाती है। दसेल अपने बिछावन पर से उठते हैं और उसके निकट जा रहे होते हैं और उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दसेल, फॉर गॉड सेक क्वाइट, यू वांट समवन टू हियर। दसेल उससे बोलते हैं कि भगवान के लिए शांत हो जाओ। यू वांट समवन टू हियर, क्या तुम किसी की सुनना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो। इन द मेन रूम, मिसेस फ्रैंक grabs a shawl and pulls it around her. She rushes into Anne, taking her in her arms. Mr. Frank hurriedly gets up, putting on his overcoat. Margot sits up, terrified. Peter's light goes in his room. मुख्य कमरे में मिसेस फ्रैंक यानी श्रीमती फ्रैंक अपने साल झपटती हैं, जल्दीबाजी में उठाती हैं। एंड पुल्स इट अराउंड हर, और यह अपने चारों ओर लगाती हैं और वह अने के पास पहुंचती है। अपने गर्दन में चारों ओर शॉल को लपेट लेती हैं और अने के पास पहुंचती हैं। टेकिंग हर इन हर आर्म्स, उसे अपनी बाहों में उठा रही होती हैं। मिस्टर फ्रैंक जल्दी से उठ जाते हैं और अपना ओवरकोट पहन करके बाहर आते हैं। मार्गोट भी उठ करके बैठ जाते हैं और डरे हुए रहते हैं। पीटर्स की लाइट यानी पीटर का जो बत्ती था जो अपने कमरे से गोज ऑन इन हिज रूम, यानी अपने कमरे में जल जाते हैं, यानी पीटर के कमरे में उनकी बत्ती जल जाती है। Mr. Frank to Anne in her room, hush, darling, hush. It's all right. It's all right. Over her shoulder to Dussel. Will you be kind enough to turn on the light? Mr. Dussel back to Anne. It's nothing, my darling. It was just a dream. Mrs. Frank आने की ओर इशारा करते अपने कमरे में इशारा करते कहते हैं खामोश प्रिय, चुप रहो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओवर हर शोल्डर टू डसेल, डसेल की ओर अपने कंधे को बढ़ाती हैं। विल बी काइंड एनफ टू टर्न ऑन द लाइट,
क्या बत्ती जलाने की मेहरबानी करेंगे? मिस्टर दसल बैक टू अने। मिस्टर दसल अने के बाद वापस आते हैं, इट्स नथिंग, और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है माय डार्लिंग, है ना, मेरे प्रिय बच्ची, कुछ नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये एक मात्र सपना था। डसेल turns on the light in the bedroom. Mrs. Frank holds Anne in her arms. Gradually, Anne comes out of her nightmare, still trembling with horror. Mr. Frank comes into the room and goes straight to the window, looking out to be sure that no one has heard Anne's scream. Anne's scream. Mrs. Frank holds Anne, talking softly to her. In the main room, Margot stands on a chair, turning on the center hanging lamp. A light goes on in the one dance room overhead. Peter puts his robe on, coming out of his room. Dussel turns. Dussel शयन कक्ष की बत्ती को जलाते हैं। श्रीमती फ्रैंक अपनी बाहों में अन्य को उठाए रखती है। धीरे धीरे अन्य अपने रात्रि स्वप्न से बाहर निकलती है, स्टिल ट्रेमिंग, और अभी भी भय से कांप रही होती है। मिस्टर फ्रैंक अपने कमरे में आते हैं और सीधे खिड़की की तरफ जाते हैं। बाहर की ओर यह सुनिश्चित करने के लिए देख रहे होते हैं कि कोई अने की चीख सुन तो नहीं लिया। मिसेस फ्रैंक होल्ड्स अने। मिसेस श्रीमती फ्रैंक अने को अभी भी थामी हुई हैं, टॉकिंग सॉफ्टली टू हर, और उससे बड़े ही प्यार से बातें कर रही हैं। इन द मेन रूम, मार्गोट स्टैंड्स ऑन ए चेयर। इन द मेन रूम, मुख्य कमरे, मार्गोट अपने चेयर पर बैठी हुई है, टर्निंग ऑन द सेंटर हैंगिंग लैम्प, और केंद्र बीच में लटकती हुई, टर्निंग ऑन द सेंटर हैंगिंग इम्प, मतलब बीच में लटकती हुई इम्प की तरह, यानी जादू की तरह, बत्ती की तरह मुड़ रही हैं। ए लाइट गोज ऑन इन द वन डांस रूम ओवरहेड, और एक प्रकाश वन दान के कमरे से सिर के ऊपर से होकर गुजरता है। पीटर पुट्स हिज रोब ऑन। पीटर अपने पोशाक पहनता है। कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, अपने कमरे से बाहर निकलता है, निकलते हुए आ रहे हैं। Dussel to Mr. Frank, blowing his nose. Something must be done about the child. Mr. Frank, yelling like that. Who knows? But there is somebody on the street. She is endangering all our lives. Dussel, Mr. श्रीमती फ्रैंक की ओर इशारा करते हुए, ब्लोइंग हिज नोज, अपनी नाक को भड़काते हुए बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे को लेकर के अवश्य कुछ होने वाला है, किया बच्चे को कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। मिस्टर फ्रैंक, येलिंग लाइक दैट, इस तरह से चिल्ला करके नहीं। हु नोज, जो जानता है, बट देयर इज समबडी ऑन द स्ट्रीट। हु नोज, कौन जानता है कि सड़क पर कोई हो। शी इज इंडेंजरिंग ऑल आवर लाइफ, वह हम सबों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। मिसेस फ्रैंक, अने डार्लिंग, Dussel, every night she twists and turns. I don't sleep. I spend half night soothing her, and now it's a nightmare. Soothing her, and it's a nightmare. Mrs. Frank
अन्य को अपनी ओर खींचती हुई कहती हैं, अन्य डार्लिंग, अन्य प्रिय, सब कुछ ठीक है, इट विल बी ऑल राइट। दसेल फिर बोल पड़ते हैं कि प्रत्येक रात वह ऐंठते रहती हैं और करवटें बदलते रहती हैं। मैं सो नहीं पाता हूँ। मेरी आधी रात उसे शांत कराने में ही, खामोश कराने में ही बीत जाती है। एंड नाउ इट्स नाइटमेयर, और अब ये रात्रि स्वप्न, रात का सपना। हाउ कैन आई स्लीप, मैं कैसे सो सकता हूँ। मार्गरेट कम्स टू द डोर ऑफ एनेस रूम फॉलोड बाय पीटर। मिस्टर फ्रैंक गोज to them, indicating that everything is all right. Peter takes Margot back. मार्गोट अन्य के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, फॉलोड बाय पीटर, और पीटर भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मिस्टर फ्रैंक उन लोगों के पास जाते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। पीटर टेक्स मार्गोट बैक, पीटर मार्गोट को वापस लेकर जाते हैं। मिसेस फ्रैंक टू अने, यू आर हियर सेफ, यू सी नथिंग हैज हैपेंड टू डसेल, प्लीज मिस्टर डसेल गो बैक टू बेड, शी विल बी herself in a minute or two, won't you? Anne, Mr. Dawson, go back to bed. She will be herself in a minute or two, won't you? Anne. मिसेज श्रीमती फ्रैंक अने से बात करते हुए कहते हैं, यू आर हियर, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम देख रही हो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, कुछ भी नहीं हुआ है। अब दसेल की ओर इशारा करते हुए, है ना, प्लीज मिस्टर दसेल गो बैक टू बेड, कृपया करके मिस्टर दसेल अपने बिस्तर पर जाएं। सी विल बी हरसेल्फ इन, वह 1 या 2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वॉन्ट यू, वह 1 या 2 मिनट में ठीक हो जाएगी ना। अने Russell, picking up a book and pillow. Thank you, but I am going to the bathroom, the one place where there is peace. Russell कहते हैं, अपनी एक किताब उठाते हुए और एक तकिया उठाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अब बाथरूम में जा रहा हूँ, एक ऐसा जगह जहाँ बिल्कुल शांति है, कोई भी तंग नहीं कर सकता है। He stalks out Mr. Van Daan in underwear and trousers comes down the stair. वह तेजी से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर वान दान, जो कि अपने अंडरवियर और ट्राउजर्स में ही हैं, comes down the stairs, सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। मिस्टर वान दान to Dusel, what is it? What happened? मिस्टर वान दान दसेल से पूछते हैं कि यह क्या है, क्या हुआ। दसेल, अ नाइटमेयर, शी वाज हैविंग ए नाइटमेयर। तो दसेल वान दान से बोल रहे हैं कि एक रात का सपना था और वह रात का सपना देख रही थी। मिस्टर वान दान सेड, आई थॉट समवन वाज मर्डरिंग हर। मिस्टर वान दान बोलते, मैंने सोचा कि कोई उसकी हत्या कर रही थी। दसेल, अनफॉर्चुनेटली नो। तो दसेल बोलते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं। ही गोज टू द बाथरूम, मिस्टर वान दान गोज बैक अप द स्टेयर्स। मिस्टर फ्रैंक इन द मेन रूम सेंड्स पीटर बैक टू हिज ओन बेडरूम। ही गोज टू द बाथरूम, यानी दसेल बाथरूम में जाते हैं। मिस्टर वान दान गोज बैक द स्टेयर्स, और मिस्टर वान दान वापस सीढ़ियों पर चले जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक अपने मुख्य कमरे से पीटर को अपने शयन कक्ष की ओर, यानी अपने कमरे की ओर भेजते हैं। मिसेस फ्रैंक, थैंक यू पीटर, गो टू बेड। श्रीमती फ्रैंक कहती हैं, धन्यवाद पीटर, अपने बिछावन पर जाओ। पीटर गोज बैक टू हिज रूम, मिस्टर फ्रैंक फॉलोज हिम, टर्निंग आउट द लाइट and looking out of the window. Then he goes back to the main room and gets up on a chair, turning out the center hanging lamp. पीटर अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। टर्निंग आउट द लाइट, यानी
बत्ती को बुझाते हुए एंड लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखते हुए। देन ही गोज बैक टू द मेन रूम, इसके बाद वे जो है अपने मुख्य कमरे में चले जाते हैं और गेट्स अप ऑन ए चेयर, और एक चेयर पर बैठ जाते हैं। टर्निंग आउट द सेंटर हैंगिंग लाइट, यानी सेंटर हैंगिंग लाइट को मोड़ते हुए वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक टू अने, मिस्टर फ्रैंक अने से बोलते हैं, वुड यू लाइक सम वाटर? अने शेक्स हर हेड, वाज इट अ वेरी बैड ड्रीम? परहैप्स इफ यू टोल्ड मी। मिस्टर फ्रैंक अने से बोलते हैं, क्या तुम कुछ पानी पीना चाहोगी? अने अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं। वाज इट अ वेरी, और मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं, क्या एक बुरा सपना था? परहैप्स यू टोल्ड मी, शायद तुमने मुझे बताया होता। अने आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट। अने बोलते हैं, मैं इसके बारे में तेरी भी बात नहीं करना चाहती। मिसेस फ्रैंक, poor darling, try to sleep then. I will sit right here beside you until you fall asleep. मिसेस फ्रैंक कहती हैं, मेरी प्यारी बच्ची, सोने की कोशिश करो, मैं जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं बैठूंगी। She brings a stool over, sitting there. वह एक स्टूल, गोल सा कुर्सी लाती है और उस पर बैठती है। अने I'd rather not talk about it. अने again said, वो अगेन फिर से वो बोलती है कि मैं इसके बारे में कुछ बात करना नहीं चाहती। मिसेस फ्रैंक, बट आई वुड लाइक टू स्टे विथ यू वेरी मच रियली। लेकिन मिसेस फ्रैंक जो उनकी माँ है वो बोलती हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ सचमुच में ठहरना चाहूँगी। अने I'd rather you didn't, मैं अने बोलती है कि मैं आपको तनिक भी यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। मिसेस फ्रैंक, गुड नाइट देन। She leans down to kiss Anne. Anne throws her arm up over her face and turning away. Miss Frank, hiding her hurt, kisses her arm. You will be all right. There is nothing that you want. Mrs. Frank अने को गुड नाइट कहती है, गुस्से में आकर कहती है, तब रात का गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। वह अने को चूमने के लिए झुकती है। अने अपनी बाहों से चेहरे को छुपाते हुए उन्हें ठेल देती है एंड टर्निंग अवे, और मुड़ जाती है। मिस फ्रैंक और मिसेस फ्रैंक हाइडिंग हर हर्ट, अपनी चोट को छुपाते हुए, किसेज हर आर्म, अपनी बाह को चूमती है। ए विल बी ऑल राइट, है ना। और वो बोलती है, मिसेस फ्रैंक बोलती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देयर इज नथिंग दैट यू वांट, कुछ भी नहीं है ऐसा हुआ है जो तुम सोचना चाह रही हो। अने विल यू प्लीज आस्क फादर टू कम। अने बोलती है कि क्या आप मेरे पिताजी को बुलाएंगे? मिसेस फ्रैंक, आफ्टर ए सेकेंड, ऑफ कोर्स। एंड डियर, सी हरीज आउट इन द अदर रूम। Mr. Frank comes to her as she comes in. She wants to see you. Mrs. Frank कुछ ही क्षणों के बाद बोलती है, आपको बेशक अने डियर। वह जो है अपने कमरे की ओर जल्दीबाजी में निकल जाती है। मिस्टर फ्रैंक उसके पास आते हैं जब वह अंदर आती है। She wants to see you, वह आपसे मिलना चाहती है। Mr. Frank, sensing her heart, Edith, dear look, Mrs. Frank, it's all right. Thank God that at least she turns to you. She turns to you when she is in need of comfort. Go in Otto. She is hysterical with fear. Go to her. He looks at her for a second and goes to get a cup of water for Anne. Mrs. Frank sinks down on the bed, her face in her hands, trying to keep from sobbing aloud. Margot comes over to her, putting her arms around her. She wants nothing of me. She pulled away when I leaned down to kiss her.
मिसेस फ्रैंक बोलती हैं, है ना, सॉरी, मिस्टर फ्रैंक यानी अपने चोट, उसके चोट को महसूस करते हुए कहते हैं एडिट डियर लुक, देखो, एडिट डियर देखो, सब कुछ ठीक है। देन मिसेस फ्रैंक स्पीक, सब कुछ ठीक है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह कम से कम आपकी ओर मुड़ी हुई तो है, आपको चाहती तो है। व्हेन शी इज इन नीड ऑफ कंफर्ट, जब उसे आराम की आवश्यकता होती है या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आपको खोजती है। गो इन ऑटो, ऑटो के पास जाइए। शी इज हिस्ट्रिकल विथ फियर, वह अपने डर से भयभीत है। गो टू हर, उसके बाद शीघ्र जाए। ही लुक्स एट हर फॉर अ सेकेंड, वह उसे एक सेकेंड के लिए देखते हैं। और गोज टू गेट ए कप ऑफ वाटर फॉर अने, और अने के लिए एक कप पानी लाने जाते हैं। मिसेस फ्रैंक सिंक्स डाउन, मिसेस फ्रैंक जो है अपने बिस्तर पर अपने हाथों में चेहरे को ले करके सिसकने की कोशिश करती है, रोने की कोशिश करती है। मार्गोट कम्स ओवर टू हर, और मार्गोट उन्हें सांत्वना देने पहुंचते हैं। पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हर, उसके चारों ओर अपने बाहों में लेते हुए। शी वांट्स नथिंग ऑफ मी, शी वांट्स, वह मुझसे कुछ नहीं चाहती है। शी पुल्ड अवे व्हेन आई लीन टू किस हर, वह उसे बताती हैं, वह मुझे छिड़क देती है जब मैं उसे चूमने के लिए झुकती हूँ। मार्गोट, इट्स अ फेट, यू हर्ड फादर, मोस्ट गर्ल्स go through it, they turn to their fathers at this age. So as we know children, Margot is Anne's elder sister. तो मार्गोट इट्स अ फेज, यह एक खेल है या फिर एक ऐसा मामला है जो ऐसा होता रहता है। यू हर्ड फादर, आपने पिताजी को सुना। मोस्ट गर्ल्स गो थ्रू इट, अधिकतर लड़कियां इसी की ओर चली जाती हैं, इसे ही समझती हैं। दे टर्न टू देयर फादर्स, वे इस उम्र में अपने पिता की ओर मुड़ी रहती हैं। दे गिव ऑल देयर लव टू देयर फादर्स, वे अपने सारा प्यार अपने पिता को देती हैं। मिसेस फ्रैंक, यू वेरेंट लाइक दिस, यू डिडंट शट मी आउट। तब मिसेस फ्रैंक बोलती हैं कि तुम उसकी तरह नहीं हो। यू डिडंट शट मी आउट, तुम मुझे छूट करा करके बाहर नहीं जाने के लिए कहती हो। मार्गोट, शी विल गेट ओवर इट, मार्गोट बोलती है कि वह ठीक हो जाएगी, वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। शी स्मूथ्स द बेड फॉर, शी स्मूथ्स द बेड फॉर मिसेस फ्रैंक and sits beside her a moment as Mrs. Frank lies down. In Anne's room, Mrs. Frank comes in sitting down by Anne. Anne flings her arms around him, clinging to him. In the distance, we hear the sound of a cake. She smooths the bed for Mrs. Frank. मार्गोट श्रीमती फ्रैंक के लिए बिछावन को साफ सुथरा करती है। एंड सिट्स बिसाइड हर अ मोमेंट एज मिसेस फ्रैंक लाई डाउन, जब मिसेस श्रीमती फ्रैंक अपने बिछावन पर लेटती हैं तो वह उनके निकट बैठ जाती हैं। इन अनेस रूम, अने के कमरे में मिस्टर फ्रैंक, इन अनेस रूम, अने के कमरे में मिस्टर फ्रैंक आते हैं और अने के निकट बैठते हुए कह रहे हैं कि अने बैठ जाते हैं। अने फ्लिंग्स हर आर्म अराउंड हिम, अने अपनी बाहें अपने पिता की ओर फैला लेती है। क्लिंगिंग टू हिम, उससे चिपक जाती है। इन द डिस्टेंस वी हियर द साउंड ऑफ एक एक, और दूरी पर हम लोग जो है एक एक की आवाज़ सुनते हैं। एक एक यानी साउंड ऑफ एंटी क्राफ्ट फिगर, मतलब गोलियों के चलने की आवाज़, दूर से बंदूक के गोलियों के चलने की आवाज़ को सुनते हैं। अने ओ पिन, आई ड्रीम दैट दे केम टू गेट अस,
The green police, they broke down the door and grabbed me and started to drag me out the way they did Joppy. They did Joppy. Mr. Frank, I want you to take this pill. अने what is it? अने कहते हैं कि ओपियम, है ना, क्या ओपियम। मैंने सपना देखा था कि वे लोग हम लोगों को ले जाने के लिए अवश्य आए थे। द ग्रीन पुलिस, यानी जो विरोधी पुलिस होते हैं, यानी गुप्त सैनिक। दे ब्रोक डाउन द डोर, वे लोग दरवाज़ा तोड़कर घुस जाएंगे। मुझे उठा लिया और मुझे बाहर की ओर खींच करके ले जाने लगे। दे डिड जोपी, जैसा कि उन लोगों ने जोपी के साथ किया था। मिस्टर फ्रैंक, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस पिल। मिस्टर फ्रैंक आने से बोलते कि मैं चाहता हूँ कि इस सोने वाली दवा को पी लो, स्लीपिंग पिल्स, इस पिल को पी लो। अने पूछती व्हाट इज इट, अने पूछती है कि यह क्या है। मिस्टर फ्रैंक, समथिंग टू क्वाइट यू। मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि तुम्हें शांत करने के लिए दवा है। शी टेक्स इट एंड ड्रिंक्स वाटर इन द मेन रूम। मार्गोट टर्न्स आउट द लाइट एंड गोज बैक टू हर बेड। वह इस दवा को मुंह में डालती है और पानी पी लेती है, इसे खाती है और पानी पी लेती है। मुख्य कमरे में मार्गोट बत्ती बुझा देती है और वापस अपने बिस्तर पर चली जाती है। मिस्टर फ्रैंक, डू यू वांट मी टू रीड टू यू फॉर ए वाइल। मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं, डू यू वांट मी टू रीड टू यू फॉर ए वाइल, क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। अने नो, जस्ट सिट विथ मी फॉर ए वाइल। वॉज आई ऑफुल, डिड आई येल टेरिबली लाउड, डू यू थिंक एनीवन आउटसाइड वुड हैव हर्ड। अने अपने फादर से बोलती है कि नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप मेरे बगल में बैठिए। क्या मैं बहुत बुरी थी? क्या मैं बहुत ज़ोरों से भयानक रूप से चिल्लाई थी? क्या आप सोचते हैं कि किसी ने बाहर से मेरी आवाज़ सुन सका होगा? मिस्टर फ्रैंक, नो, लाइक क्वाइटली नाउ, ट्राई टू स्लीप। मिस्टर फ्रैंक एने को बोलते हैं कि नहीं, है ना, शांति से सो जाओ, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। अने आई एम ट्रेबली कवर्ड, आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, आई थिंक आई हैव conquered my fear, I think I am really grown up। अने बोलती है मैं बहुत ही भयानक रूप से डरपोक हूँ। मैं स्वयं बहुत ही निराश हूँ, बहुत ही डरी हुई हूँ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली हूँ, जीत प्राप्त कर ली हूँ। आई थिंक आई एम रियली ग्रोन अप, मैं सोचती हूँ कि मैं सचमुच में बड़ी हो रही हूँ। एंड देन समथिंग हैपन्स, और तब ही ऐसा कुछ हो रहा है। एंड आई टर्न टू यू लाइक ए बेबी, और मैं आपकी तरफ एक बच्चे की तरफ दौड़ती हूँ। आई लव यू फादर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पिताजी। आई डोंट लव एनीवन बट यू, मैं आपके अलावा किसी और को नहीं चाहती पिताजी, प्यार नहीं करती पिताजी। मिस्टर फ्रैंक रिप्रोचफुली आने लगे, अने इट्स ट्रू, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यू आर द ओनली वन आई लव। मिस्टर फ्रैंक उन्हें प्यार से फटकारते हुए बोलते हैं। अने इसी पर अने बोलती हैं, यह सच है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम, मैं इसके बारे में बहुत लंबे समय से सोचती रही हूँ। यू आर द ओनली वन, केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसे मैं चाहती हूँ। मिस्टर फ्रैंक, इट्स फाइन टू हियर यू टेल मी दैट यू लव मी, but I would happier if you said you love your mother as well. She needs your help so much, your love। तब मिस्टर फ्रैंक अने को बोलते हैं कि इट्स फाइन टू हियर यू, यह सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ कि तुम
कि तुम मुझे बताती हो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं और अधिक खुश होऊंगा यदि तुम उसी तरह से अपनी माँ को भी प्यार किया करो। बस उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, और तुम्हारे प्यार की भी बहुत आवश्यकता है। And we have nothing in common. She doesn't understand me. Whenever I try to explain her my views on life, she asks me if I'm constipated. अने बोलती है कि हम लोग में कुछ भी समानता नहीं है, वह मुझे नहीं समझ पाती है। जब कभी मैं उन्हें अपने जीवन के दृष्टिकोण को व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ तो वह मुझसे कहती हैं कि मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ। क्या हूँ? मैं यानी कब्जियतग्रस्त हूँ। मिस्टर फ्रैंक, यू हर्ट हर सो मच जस्ट नाउ, she's crying, she's in their crying. Mr. Frank, you hurt her. Mr. Frank उससे अने से बोलते हैं कि तुमने उसे इतनी बहुत जोर की चोट पहुंचाई है। So much just now, she's crying, वह रो रही, कलप रही है। She's in there crying, वह वहाँ कलप रही है। And I can't help it. I only told the truth. I didn't want her here. Then with sudden change, oh Pim, I was horrible, wasn't I? And the worst of it is, I can look at myself doing it and knows it's cruel, and yet I can't stop doing it. What's the matter with me? Tell me. Don't say it is just a phase. Help me. अने बोलती है इस पर अपने फादर से कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई ओनली टोल्ड द, मैंने केवल सच बताया है। मुझे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। तब अचानक परिवर्तन होता है। ओ पीम, है ना? ओ पीम यानी अपने पिता को कहती है इस तरह से, ओ पीम, ओ प्यारे पिताजी, है ना? आई वॉज हॉरिबल वॉजंट आई, मैं बहुत भयानक हूँ ना, बहुत बुरी हूँ ना। एंड द वर्स्ट ऑफ इट इज, और इतना खराब कि आई कैन लुक एट माई सेल्फ डूइंग इट, मैं केवल अपनी ओर करते हुए देख सकती हूँ। एंड नो इट्स क्रूअल, और जानती हूँ यह एक क्रूरता है। एंड येट आई कांट स्टॉप डूइंग इट, फिर भी मैं इसे करने से रुक नहीं सकती हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ मी, मेरे साथ क्या मामला है? टेल मी, मुझे बताइए। डोंट से इट इज जस्ट अ फेज, यह न कहें कि एक छोटी सी बात है, कृपया कर मेरी मदद करें। मिस्टर फ्रैंक टेल्स अने देयर इज सो लिटिल दैट वी पेरेंट्स कैन डू टू हेल्प आवर चिल्ड्रेन, वी कैन ओनली ट्राई टू सेट ए गुड एग्जाम्पल, पॉइंट द वे, द रेस्ट यू must do yourself. You must build your own character. तो कहते हैं कि there is so little, बहुत छोटी सी बात है कि हम अभिभावक, हम गार्जियन अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं। हम लोग उन्हें अच्छे एग्जाम्पल दे करके देने की कोशिश कर सकते हैं। द रेस्ट, बाकी उन्हें खुद करने की आवश्यकता है। यू मस्ट बिल्ड योर ओन कैरेक्टर, तुम्हें अपना चरित्र खुद बनाना चाहिए। अने आई एम ट्राइंग, रियली आई एम, एवरी नाइट आई थिंक बैक ओवर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड दैट डे दैट वेयर रॉन्ग, लाइक पुटिंग द वेट मॉप इन मिस्टर दसेल बेड एंड थिंक नाउ विथ मदर। आई से टू माई सेल्फ दैट was wrong. I make up my mind. I am never going to do that again. Never. Of course, I may do something worse, but at least I will never do that again. I have a nicer side, father. A sweeter, nice side. अने अपने पिताजी से बोलती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, सचमुच में मैं कोशिश कर रहा हूँ
प्रत्येक रात उन सारी घटनाओं के बारे में सोचती हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो मैंने उस दिन किया था, जो गलत था। लाइक पुटिंग द बेड, जैसे कि दसेल के बिछावन पर भींगे हुए झाड़ू का रख देना, झाड़ने को रख देना। एंड थिंग्स नाउ विद मदर, और वो घटना अब माँ के साथ। आई से टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से कहती हूँ कि वह गलत था। आई मेक अप माई माइंड, मैं अपना दिमाग ठीक कर लूँगी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। नेवर, कभी नहीं। बेशक, आई मे डू समथिंग वर्स, बेशक मैंने कुछ आई मे डू समथिंग वर्स, मैं कुछ खराब कर सकती हूँ। बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम मैं दोबारा वैसा कभी नहीं करूँगी। आई हैव अ नाइसर साइड, मेरे पास एक अच्छा पक्ष भी है। फादर, अ स्वीटर नाइस साइड, फादर मतलब पिताजी, एक अच्छा, मीठा और सुंदर सा साइड है, पक्ष है। बट आई एम स्केयर्ड टू शो इट, लेकिन मैं इसे दिखाने से डरती हूँ। आई एम अफ्रेड दैट पीपल आर गोइंग टू लाफ एट मी इफ आई एम सीरियस, लेकिन क्या, आई एम अफ्रेड, मुझे भय है कि लोग मेरा जो है मुझ पर हंसने वाले हैं। इफ आई एम सीरियस, यदि मैं काफ़ी गंभीर हो जाती हूँ तो। सो द मीन अने comes to the outside and the good ane stays on the inside, and I keep on trying to reach them around and have the good ane outside, and might be if only इसलिए जो ये अने हैं और बाहर की ओर आती है, एंड द गुड एने, और अच्छी एने जो है अंदर की ओर, अंदर खड़ी होती है। इट मीन्स टू से डैट, यानी जो बुरी अन्य है उसके अंदर में ही है, और उसके अंदर में है जो अब बाहर निकल रही है। एंड आई कीप ऑन, और बोलते हैं कि मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यू हैव गुड एंड अने आउटसाइड, और तुमने उसे बाहर निकाल कर बहुत अच्छा किया अने। एंड द बैड अने इनसाइड, और जो बुरा अने है वो अंदर में अभी भी है। वी वॉट आई वुड लाइक टू बी, जिसे मैं निकालना चाहूँगी। एंड माइट बी इफ ओनली, और शायद ही मैं उसे बाहर निकाल सकूँगी। Saying this, she is asleep. Mr. Frank watches her for a moment and then turns off the light and starts out. The light dim out. The curtain falls on the scene. Anna's voice is heard dimly at first, and then with growing strength. What happens? Next we read. So she is asleep, और इतना कह करके वह सो जाती है। मिस्टर फ्रैंक वॉचेज हर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसे देखते हैं और बत्तियां बुझा जाते हैं और बाहर की ओर निकल आते हैं। लाइट्स डिम आउट, यानी बत्ती धुंधला कर बुझती है। द कर्टेन फॉल्स ऑन द सीन, और दृश्य का पर्दा जो है गिरता है। ऑनेस्ट वॉइस, और अने की वॉइस जो है सर्वप्रथम धीरे से सुनी जाती है। एंड देन विद ग्रोइंग स्ट्रेंथ, और तब बढ़ते हुए ताकत के साथ आगे क्या होता है सो देखते हैं। अनेस वॉइस, द एयर रैट्स आर गेटिंग वर्स, दे कम ओवर डे एंड नाइट, द नॉइज इज टेरिफाइंग, पीप सेज, इट शुड बी म्यूजिक टू आवर ईयर्स, द मोर प्लेन्स, द सूनर विल कम टू एंड ऑफ द वार। देखो, हवाई छापा बहुत ही खराब, यानी हवाई हमला बहुत ही खराब हो रहा था। आर गेटिंग वर्स, बहुत ही खराब होता जा रहा था। दे कम ओवर डे, वे जो है रात दिन आते रहते थे। द नॉइज इज टेरिफाइंग, उनकी आवाज़ें जो है डराने वाली होती हैं। पिम सेज, इट शुड बी म्यूजिक टू आवर ईयर्स, पिम कहते हैं कि यह हमारे कानों के लिए संगीत है। द मोर प्लेन्स, द मोर सूनर विल कम टू एंड ऑफ द वार,
यानी अधिक हवाई जहाज का आना यानी शीघ्र ही युद्ध को समाप्त हो जाना है, शीघ्र ही युद्ध को समाप्त हो जाएगा। मिस्टर वान दान प्रिटेंड टू बी फैटलिस्ट, और मिस्टर वान दान मिसेज वान दान जो है घातक होने का बहाना बनाती हैं। व्हाट विल बी क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। व्हाट व्हेन द प्लेन्स कम, हु इज द मोस्ट फ्राइटेंड, लेकिन जब हवाई जहाज आते हैं तो सबसे अधिक डरा हुआ कौन होता है? नो वन एल्स बट पेट्रोनेला मंडे द 9th नवंबर 1942। वंडरफुल न्यूज। अब कहने का मतलब जब हवाई जहाज आता है तो सैनिकों की हवाई जहाज आती है तो सबसे पहले कौन डर जाता है? पेट्रोनेला के अलावा और कोई नहीं। मंडे 9 नवंबर 1942 की बात है। वंडरफुल न्यूज, एक अच्छा समाचार। द एलाइज हैव लैंडेड इन अफ्रीका, यानी संघीय सैनिक अफ्रीका में उतर गए थे। पिम सेज दैट वी कैन लुक फॉर एन अर्ली फिनिश टू वार। पिम कहते हैं कि हम लोग जो है शीघ्र ही युद्ध समाप्त हो जाने की होते हुए देख सकते हैं। जस्ट फॉर फन ही आस्क्ड ईच ऑफ अस व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी वांटेड टू डू व्हेन गो आउट ऑफ हियर। जस्ट फॉर फन यानी मजाक के लहजे में वह हम सबों से पूछ बैठे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मिस्टर वान दान लॉन्ग्स टू बी होम विथ हर ओन थिंग्स। यहाँ पर मिस्टर वान दान जो है अपने घर जाना चाहते थे। हर नीडल पिन पॉइंट चेयर्स, अपने नीडल पिन पॉइंट चेयर को लेना चाहते थे साथ में। द बैकस्टीन पियानो हर फादर, और द बैकस्टीन पियानो हर फादर गेव हर, और बैकस्टीन पियानो जो उसके पिता ने उसे दिया था उसे बजाना चाहती हैं। द बेस्ट डैट मनी कुड बाई, यानी सबसे अधिक पैसा जिसे खरीदने में लगा था। पीटर वुड लाइक टू गो अ मूवी, पीटर सिनेमा देखने के लिए जाना चाहेगा। मिस्टर डसेल आई वांट्स टू गेट बैक टू डेंटिस्ट ड्रिल, और मिस्टर डसेल अपने जो है बराबर पहले की तरह दंत चिकित्सीय कार्य में जाना चाहते हैं। ही इज अफ्रेड ही इज लूजिंग हिज टच, उन्हें भय है कि उनका स्पर्श जो है अब गंवा रहे हैं। फॉर माई सेल्फ देर आर सो मेनी थिंग्स टू राइड ए बाइक अगेन, मेरे लिए आने की वजह से कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टू राइड ए बाइक अगेन, फिर से बाइक चलाना। टू लाफ टिल माई बेली एक्स, मेरे पेट में दर्द होने तक हंसते रहना। टू हैव ए न्यू क्लॉथ्स फ्रॉम द स्किन आउट, त्वचा दिखने वाले पतले कपड़े पहनने का विचार आ रहा है। टू हैव ए हॉट टब फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग एंड वैलो इट फॉर आवर्स, और गर्म पानी से भरे हुए टब में नहाने का आनंद लेने का विचार आ रहा है। एंड वैलो इट फॉर आवर्स, और घंटों तक इसमें ठहरते रहने का विचार आ रहा है। टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स, और वापस मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में रहूँगी, इसका विचार आ रहा है। देन द लाइट्स डिम ऑन एज एनएस वॉइस फेड्स अवे, और एने की वॉइस जब समाप्त हो जाती है तो बत्ती भी बुझ जाती है। एंड फ्रॉम हियर the story goes end. Act 1, Scene 4 of the play on Diary of Anne Frank by Francis Godrich and Albert Hackett. That's all for today. Have a nice day, children. कहाँ गए? हरिओम, stop it.